हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे स्टाफ नर्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, ऑन योर वे टू टेक एन एग्जामिनेशन यू सडनली गेट एन अटैक ऑफ डायरिया। इफ यू स्टॉप एट नियर बाई ड्रग स्टोर फॉर एन ओवर द काउंटर ओपियोइड विद एंटी डायरियल एक्शन यू विल बी आस्किंग फॉर। मीन्स ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके स्टोमक में गड़बड़ डायरिया हो जाए तो आप ड्रग स्टोर से कौन सी ओवर द काउंटर ओपियोइड लोगे जिसका एंटी डायरियल एक्शन भी हो। तो यहाँ देखो, ए है कोडेन। कोडेन हम पेन को कम करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ डायरिया रोकना है। फिर नेक्स्ट है डेक्स्टोरमेथोर्फेन। जी नहीं, हमें डायरिया रोकना है, करवाना नहीं है। इसके अलग साइड इफेक्ट और होते हैं, जैसे कि कंफ्यूजन, डिजीनेस। ये एक कफ सप्रेसेंट है। फिर नेक्स्ट है डाइफिनोक्सिलेट। डाइफिनोक्सिलेट कैन यूज्ड अलोंग विथ अदर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया सच एज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के दौरान। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी लोप्रामाइड, जो कि एक ओवर द काउंटर एंटी डायरियल एजेंट है। ये डायरेक्टली वर्क या फिर एक्ट करती है अपने इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल के ऊपर और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इनहिबिट कर देती है, और इससे डायरिया ठीक हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लेंड डाइट कंसिस्ट ऑफ। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। इसका आंसर होगा सी, नॉन इरिटेटिंग फूड। ए ब्लेंड डाइट मीन्स, ब्लेंड डाइट वह होगी जो अपनी गैस्ट्रिक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दे, और इसमें पैलेटेबल, इजीली डाइजेस्टेबल और नॉन इरिटेटिंग फूड हो, जैसे कि प्लेन राइस, बॉइल्ड आलू, पकी हुई सब्जी, नॉन एसिडिक फ्रूट्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉसिबल कॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन इंक्लूड एक्सेप्ट। यहाँ बस एक्सेप्ट का ध्यान रखना है, कौन सा यूरिन रिटेंशन का कॉज नहीं है। तो यहाँ एल्बेंडाजोल का यूरिन रिटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, सर्जरी या ट्रॉमा और डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ मसल ऑफ ब्लाडर यूरिन रिटेंशन के कॉज हो सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डीप एंड फ्रीम स्ट्रोकिंग टाइप ऑफ बैक मसाज इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा इल्फ्यूरेज। इल्फ्यूरेज मसाज का एक तरीका है जिसमें हथेली से रिपीटेड सर्कुलर स्ट्रोकिंग की जाती है पीठ पर। इससे क्लाइंट को रिलैक्सेशन मिलता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ फ्लो इंप्रूव होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डिस्टल ब्लड वेसल्स दैट कैन बी पल्पेड इज। अब देखो, इसमें ए दे रखा है पॉप्लेटियल आर्टरी, जो कि अपने नी के पीछे होती है, तो ये डिस्टल नहीं हो सकती। सी दे रखा है फीमोरल आर्टरी, जो कि ऑब्वियसली डिस्टल आर्टरी नहीं है। देन नेक्स्ट है पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, ये भी अपने टीबिया के पीछे होती है, काफ की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, जो कि है डोर्सलिस पेडिस आर्टरी। इसकी लोकेशन हमारे ग्रेटर टो के पास होती है, और ये फिशियली होने के कारण इजीली पल्पेट भी किया जा सकता है इसको। देन अब देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पेशेंट हैज लेस डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग व्हाइल स्टैंडिंग इज कॉल्ड एज। मीन्स पेशेंट को खड़े होकर सांस लेने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे। तो इसमें चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो क्या होता है, ग्रेजुअल हाइपरपनिया, फिर हाइपोपनिया और एपनिया के पीरियोडिक एपिसोड आता है इसमें। तो चाइन स्ट्रोक ब्रीथिंग तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है डिस्निया। डिस्निया का मतलब होता है जर्नल डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। देन नेक्स्ट है देन नेक्स्ट स्टेटोरस, मीन्स सांस लेते टाइम एक स्नोरिंग या फिर गस्पिंग साउंड का आना, उसे कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्थोपनिया। इसमें क्लाइंट को सांस लेने में डिफिकल्टी होगी जब वह लेटा होगा, और ड्यूरिंग सिटिंग या फिर स्टैंडिंग ये डिफिकल्टी रिलीव हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्मामीटर यूज्ड इन कॉमन should be washed with soap and water is disinfected with strength of। या आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा लाइजोल, और इसका रेशियो होगा 1:20, है ना। लाइजोल 1:20 का यूज हम कॉमनली थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने में करते हैं। इसके अलावा सेवलॉन एक एंटीसेप्टिक है, लेकिन इसके जो डाइल्यूशन का रेशियो है वो सही नहीं है। फेर्गेनॉल एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर, है ना, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। ये देखो, मोस्ट इजी, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा बाय रेक्टम। इसके अलावा मोस्ट एक्यूरेट रूट इन पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मोस्ट रिकमेंडेड टेम्परेचर मेजरमेंट रूट फॉर इन्फेंट अंडर 3 month, रूट विच लेस अफेक्टेड बाय एम्बियंट टेम्परेचर, मीन्स आसपास के टेम्परेचर से अफेक्ट ना हो, एंड हैज हाईएस्ट चांस ऑफ कंटामिनेशन। इन सब का आंसर रेक्टल रूट ही होगा। अब अपने रेक्टल रूट के बारे में बात करें तो यह मोस्ट एक्यूरेट रूट होता है। थर्मामीटर को इसमें होल्ड करना होता है और सबसे हाई टेम्परेचर आता है इसमें। इसके अलावा अनकॉन्शियस पेशेंट में भी ले सकते हैं इस रूट से। और जो भी थर्मामीटर है उसको अपने प्लेस पे रखना होता है 2 से 3 मिनट तक। और इसके अलावा इसमें अपन को लुब्रिकेट यूज़ करना पड़ेगा। और लास्ट, जब तक टेम्परेचर नहीं ले लेते तब तक वहाँ से हाथ नहीं हटाना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 tablespoon इज इक्वल टू। इसका आंसर होगा 15 ml। अब ये कुछ पैरामीटर है जो आप देख सकते हो। ऑस्मोटिक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड आर मेंटेन्ड बाय। ये आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। चलो चलिए चलते हैं, नमस्ते।